रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। ऐसे में अब आपको क्या पता है कि रामलला ने जो मुकुट पहना है वो कितने करोड़ का है? क्या आप जानते हैं कि रामलला ने 4 तरीके के हार क्यों पहने हैं? या क्या आपको पता है कि रामलला को एक कौस्तुभ मणि क्यों पहनाई गई है और ये कौस्तुभ मणि होती क्या है? या ये सवाल भी आपके मन में जरूर होगा कि जो रामलला ने मुकुट पहना है उस मुकुट के बीच में सूर्य भगवान क्यों बनाए गए हैं? इन सभी सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। अगर आपको इन सवालों का जवाब नहीं पता तो देखा जाए तो 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है और ऊपर से लेकर नीचे तक भगवान रामलला सोने और हीरे में जड़े दिखाई दे रहे हैं। बहुत से आभूषण रामलला ने पहने हुए हैं। ऐसे में सभी जानना चाहते हैं कि रामलला ने जो आभूषण पहने हैं वो कितने करोड़ के हैं, चांदी से बने हैं, सोने से बने हैं या हीरे से बने हैं, और क्यों भगवान को तरह तरह के आभूषण पहनाए गए हैं। चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि रामलला ने जो भी एक एक आभूषण पहना है उसकी क्या अहमियत है। सबसे पहले बता दें कि भगवान विष्णु को पहनाए जाने वाले सभी आभूषण या कहें रामलला को जो भी आभूषण पहनाए गए हैं वो माणिक, पन्ना और हीरे के बनाए गए हैं। रामलला भगवान राम का ही बाल स्वरूप है और भगवान राम विष्णु के अवतार माने जाते हैं और कहा जाता है कि भगवान विष्णु को जो भी आभूषण पहनाए जाते हैं वो सोने के होते हैं, उनमें माणिक, पन्ना और हीरे भी होते हैं। इसी वजह से जो भगवान राम को मुकुट पहनाया गया है उसकी कीमत सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, भगवान रामलला ने जो मुकुट पहना है वो 11 करोड़ का है, जो सोने से लेकर हीरों से जड़ा हुआ है, जिसको गुजरात के एक हीरा कारोबारी ने दान किया है। मुकुट के बिल्कुल बीच में आपको एक सूर्य देव का प्रतीक दिखाई देगा। आपको बता दें कि ऐसे ही ये प्रतीक मुकुट पर नहीं बना दिया गया, इसकी भी बड़ी वजह है। मुकुट पर सूर्य इसलिए बनाया गया है क्योंकि भगवान राम सूर्यवंशी थे, इसी वजह से मुकुट पर सूर्य भी बनाया गया है। मुकुट के दाहिने और बाहिने और आपको मोतियों की लड़ियां दिखाई देंगी और हीरों के लड़ियां भी आपको इस मुकुट में आसानी से दिखाई देगी। इस मुकुट का वेट 6 किलो बताया जा रहा है। उसके बाद आते हैं आप भगवान राम के कुंडलों पर। जी हाँ, भगवान राम के जो कुंडल बनाए गए हैं वो बिल्कुल भगवान राम के मुकुट को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कुंडलों पर मोर जैसी आकृतियां बनाने की कोशिश की गई है और ये कुंडल भी सोने के और हीरों से बनाए गए हैं। अब बात भगवान राम के या कहें भगवान राम के बाल स्वरूप रामलला के कंठ की करते हैं। तो कंठ पर आप या कहीं गले पर आप देख सकते हैं कि रामलला ने एक हार पहना है। इस हार के बीच में पहले तो फूल और उस फूल के बीच में सूर्यदेव बनाए गए हैं। सूर्यदेव तो आप सभी को पता है क्यों बनाए गए हैं, क्योंकि रामलला सूर्यवंशी है। फूल इसलिए बनाया गया है क्योंकि फूल को एक अच्छे भाग्य का साइन माना जाता है, जिसकी वजह से फूल और बीच में सूर्यदेव रामलला के कंठ पर लगे हार में बनाए गए हैं। अब बात सबसे जरूरी है कौस्तुभ मणि की। आप देख सकते हैं फोटोज में कि पहले मुकुट, फिर कुंडल, उसके बाद हार और हार के नीचे एक पट्टी रामलला को पहनाई गई है। इस पट्टी को कौस्तुभ मणि से बनाया गया है। माना जाता है कि भगवान विष्णु कौस्तुभ मणि पहनते हैं और रामलला के दिल के पास पहने जाने वाली कौस्तुभ मणि बेहद जरूरी है। कहा जाता है कि हीरे से ये बनाई गई है और ये बहुत सालों से परंपरा चलती आई है कि भगवान विष्णु या उनके सभी अवतार दिल के पास कौस्तुभ मणि पहनते हैं, इसलिए उस पट्टी को पूरी तरह कौस्तुभ मणि से बनाया गया है। आगे हम बात करते हैं हार की। कौस्तुभ मणि के नीचे रामलला ने 5 लेयर्स का एक हार पहना है, जो कि सोने, चांदी और हीरों से जड़कर बनाया गया है। ये आभूषण हीरे और पन्ने से बने हैं और ये लड़ियों वाला हार है जिसमें 5 लड़ियां लगाई गई हैं। इसके बाद एक और हार भगवान राम या कहें भगवान राम के बाल स्वरूप ने पहना हुआ है। इसे हम विजय माला कहते हैं। ये माला सबसे बड़ी माला है जो रामलला को पहनाई गई है। पहले कंठ में पहनाया गया है उन्हें माला, फिर उन्हें कौस्तुभ मणि पहनाई गई है, जिसके बाद उन्हें 5 लेयर का एक हार पहनाया गया है और उसी हार के बाद
आखिरी और सबसे बड़ा हार भगवान राम को पहनाया गया है, जिसे विजय माला कहा जाता है। और ये विजय माला गर्दन से लेकर पैरों तक की होती है, यानी काफी लंबी होती है, और इसे विजय का साइन या कहे विजय का प्रतीक भी माना जाता है। कहा जाता है कि इसके अंदर सुदर्शन चक्र, कमल, शंख और मंगल कलश होते हैं, जो कि बहुत शुभ माने जाते हैं। इसलिए रामलला को लंबा हार भी पहनाया गया है। अब बात कर लेते हैं भगवान राम के चेहरे की। चेहरे पर आपको एक तिलक दिखाई देगा। ये तिलक भी कुछ अलग है। रामलला के माथे को हीरो और माणिक के बने पारंपरिक शुभ तिलक से सजाया गया है। जी हाँ, जो तिलक भगवान राम ने पहना है वो भी हीरो से ही बनाया गया है, और इस तिलक को शुभ तिलक भी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं आखिरी आभूषण की, वो है खिलौने। जी हाँ, भगवान राम को बाल स्वरूप में दिखाया गया है, यानी कि भगवान राम की जो मूर्ति रखी गई है मंदिर के अंदर, वो 5 साल के भगवान राम की है, यानी कि भगवान राम के बाल स्वरूप की है। इसलिए भगवान राम की मूर्ति के आसपास छोटे छोटे चांदी के खिलौने भी रखे गए हैं, जिसमें झुनझुना, हाथी, घोड़ा, ऊंट और बहुत से और भी खिलौने भगवान राम की मूर्ति के पास रखे गए हैं। और उसमें एक घूमता हुआ लट्टू भी शामिल है, जो कि चांदी और सोने से बना है। तो ये थे वो सभी आभूषण जो इस वक्त रामलला ने पहने हैं। रामलला ऊपर से नीचे इस वक्त सोने की परत में दिखाई दे रहे हैं, जिनके बारे में जानना आपके लिए भी बेहद जरूरी था। और इनका भी अलग अलग महत्व है कि क्यों भगवान राम को इतने सारे आभूषण पहनाए गए हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप ऐसी ही खबरों से जुड़े रहना चाहते हैं तो न्यूज़ बुक को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए।